ट्रेनिंग का ख्याल है कि खत्म कर चुके हैं चैप्टर। आज हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ना है। If there are some questions from the previous lecture, you may ask now. सर मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। बोले क्या क्वेश्चन? सर ये जो पेज नंबर 97 है, पेज नंबर टेम्पररी स्टेटमेंट आउटपुट ऊपर। हाँ चला बंदा वो थोड़ा सा बंदे को समझा दे, फिर ज्यादा आसान हो जाता है न्यू कमर के लिए। तो इसको समझाया तो है, और इससे ज्यादा क्या समझाया आपको है? आपको है कि ये ऐसे रन करना है, इसके लिए ये बटन है। ये आपको बेटा जब तक आप अपने हाथ से नहीं ना कर लोगे, ये बिल्कुल उसी तरह है अगर आपको भी कहेंगे मोटरसाइकिल की ये क्लच होता है, इसको ऐसे छोड़ना है, इसको स्पीड साथ देनी है, वो जब आपको समझ आएगा। सर एक क्वेश्चन है जी। सर टर्बो बनेंगे ले सर आपको सेंड किस तरह करेंगे? ये तो प्रोग्राम हमें सेंड करने नहीं आ रहा। मैं उसको प्रोग्राम बना के आपने मुझे रन सर एग्जीक्यूटेबल सेंड करते हैं आप? जी एग्जीक्यूटेबल फाइल सेंड करते हैं आप? एग्जीक्यूटेबल नहीं सेंड करनी, मुझे सोर्स कोड। ठीक है सर, ठीक। सर जैसे ये पिछली असाइनमेंट सेंड की है आपको एमएस वर्ड पे बना कर दें, बताता हूँ ये की प्रैक्टिस जो नहीं आप बेटा तो आपको अंदाजा होगा। देखिए आप, मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि जो प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो जहन के अंदर ना थोड़ा सा वो है हवा कि यार ये पता नहीं, मैंने तो यूज नहीं किया। आप सब लोग सेलफोन यूज करते हैं, इवन के छोटे से बच्चे को भी सेलफोन दो ना तो वो भी उंगलियां वगैरह मार के समझ जाता है कि किधर को उंगली मारेंगे तो क्या होगा। सर हम करते हैं ट्राई, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ ट्राई करके देखें, और मतलब इस बात पे यकीन रखें क्योंकि नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन रॉन्ग, कि खुदा ना खासा कोई इस किस्म की चीज के गलत हो जाएगा। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड विद इंटरेस्ट, यार मैं इसको देखना चाहता हूँ। कब तक सर ये सबमिट करवानी है? ये बेटा सारी डेट उसके ऊपर लिखी हुई है, हर चीज। सर जी ये एमएस वर्ड बना के भी सेंड कर सकते हैं या टर्बो पे ही बनानी है? आप कर दें। अब बेहतर तो यही है कि अगर आप उसको उसमें पेस्ट कर देंगे, एक फाइल है, अगर आप एक से ज्यादा फाइल है तो आपको उसको मतलब विन जिप करना पड़ेगा, विन रात करना पड़ेगा। बेहतर यही है। देखिए असाइनमेंट जो है, एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। हाँ जी फरहान लतीफ। सर ये एमएस वर्ड पे है? नहीं बेटा आप इसको करेंगे, फाइल को जो है उसमें क्या कहते हैं सीपीपी फाइल होगी वाली बात है। उसको जब आप रन कर लेंगे, वो देखेंगे कि ये सही रिजल्ट दे रही है, फिर आप उसको बेशक वहां से कॉपी पेस्ट कर दें। क्योंकि देखें जो आपकी फाइल है ना, उसमें जब आप रन कर रहे हैं तो उस वक्त तो आप उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो फाइल आपने वो सीपीपी बनाई होती है वो टर्बो सी के अंदर बिन के फोल्डर में उसी नाम से सेव होती है सोर्स के, तो वो देख लें वहीं पे सेव होगी।
जो भी है, अगर नहीं पता तो आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके ये जैसे मैंने एक फोल्डर ओपन किया है, यहाँ पे या जिस तरह से भी आप उसको सर्च करवा लेंगे तो आपको फाइल मिल जाएगी सी के अंदर कहीं। तो जो भी जितनी भी फाइलें आप बनाएंगे वो वहाँ पड़ी होंगी, उनको आपने कॉपी पेस्ट कर देना। थोड़ा सा काम ज़्यादा दिया है, हेक्टिक इस लिहाज से है, इट्स नॉट डिफिकल्ट इन द सेंस कि यू हैव टू थिंक अलॉट। वो थिंक अलॉट के लिए वो एक ही सवाल दिया है जो मेरा ख्याल है शायद क्वेश्चन नंबर 1 है। बाकी जो है वो सारा वो मजदूरी टाइप है। मजदूरी इस सेंस में कह रहा हूँ कि जस्ट यू नीड टू कोड डिफरेंटली फॉर ईच क्वेश्चन, और बाकी वो सेम है। जैसे मतलब मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके दिया था आपको, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है। सर अगर आउटपुट हमें मिल जाए तो उसकी तस्वीर भी हम लगा दें वो सवाल के नीचे? आउटपुट की तस्वीर लगाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, मैं आपका कोड से देख लूंगा। जैसे ये देखें ना, ठीक है सर। इसके सर सिर्फ रन किया हुआ प्रोग्राम हमने आपको बताना है, देना है। आपने सोर्स कोड जो रन किया हुआ है वो मुझे बताना है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये देखें ये 35 है ना, तो 35 प्रोग्राम आपको बनाने होंगे ये इसके अंदर। फिर मैं आपको, जब आप ये लोग सब चीजें कर चुके होंगे, यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, देन जब हम फिर ये मैं आपसे कहूंगा कि एक ही प्रोग्राम के अंदर ये तमाम एक्सप्रेशन जो हैं, अब तो आपको 35 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, 35 सोर्स कोड लिखने पड़ेंगे कि आप इन तमाम इक्वेशंस को अलग-अलग से इम्प्लीमेंट करें। देखें ये जो है इसमें आपको एक इनपुट लेनी है, ए एक वेरिएबल, इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें भी सिर्फ एक है, और इसमें 2 वेरिएबल हैं, आपको 2 इनपुट लेनी होगी, एक एक्स और एक वाई। फिर जब एज वी प्रोसीड तो फिर ये 35 के जो 35 इक्वेशंस हैं, यू कुड बी एबल टू सॉल्व इट यूजिंग ओनली 1 प्रोग्राम। उस वक्त क्या होगा कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। और ये जो है ये थोड़ी इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सर एक और क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ये जो मेन हेडिंग है, जैसे इंक्लूड आयोस्ट्रीम और #include सर ये सिर्फ सबके लिए एक ही लिखने, फिर नीचे सारा प्रोग्राम लिखने इन सबके? हाँ जी, ये उनका साथ साथ इनके ये मेन हेडिंग जो है इसके बारे में हमने बात की थी। ये हेडर फाइल्स हैं, ये लिखना जरूरी है। मतलब ये इसको आप हेडर फाइल्स के तौर पे याद रखें, मेन हेडिंग्स नहीं। अच्छा तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी इसमें मौजूद हैं। हेडर फाइल वगैरह जो है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिनॉप्सिस है। सर मैं इनबॉक्स कितने का भाई? ठीक है, हो गई आ जाएगी। अच्छा अभी आ गई। इसके अंदर ये जो है इसमें देखिए ये आपने नेम लिखना है, फिर ये एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, फिर ये कॉलम है, कॉलम के बाद एक स्पेस के बाद आपने अपना नाम, अपने फादर का नेम, अपना रोल नंबर और सेमेस्टर, ये आपने यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स। अब आपने जो कल पढ़ा था, जो अभी बच्चे का क्वेश्चन आया था कि जी ये एक्चुअली इसमें कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये जो बॉक्स है हमारे पास, ये स्पेसिस कैसे आ रही हैं। आप इसके अंदर अगर एक चीज पे गौर करें तो आप देखें कि जब हमने सेट विड्थ 4 लिखा है और इसको ए को प्रिंट करवाने लगे हैं तो इट गोज ऑन द राइट मोस्ट, ये राइट मोस्ट पे जाता है, लेफ्ट मोस्ट पे नहीं जाता। मतलब ये इसको हम, अगर आपने वर्ड थोड़ा बहुत किया है, इफ यू नो दैट, तो ये एक लिहाज से राइट जस्टिफाइड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये मैंने लिखा है कि इसमें कोई लफ्ज लिखा है, मैं इसका साइज जो है इंक्रीज कर लेता हूँ, 36 ABC मैंने लिखा है। अब ABC ये जो है ये लेफ्ट जस्टिफाइड है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ये राइट जस्टिफाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ये सेंटर में आ जाएगा।
ठीक है, मकसद कहने का क्या है कि इसी तरीके से यहाँ पे जो अब ये जो लिखा हुआ है सेट विड्थ 4 बाय डिफॉल्ट, ये राइट जस्टिफाइड है। इन किस्म की चीजों को आपको पता होना चाहिए। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर हमें एक दफा देखो जी बेटा, क्या क्वेश्चन कर रहे थे आप? ये लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम एक ही इनपुट से सारे सॉल्व कर लें क्वेश्चन। एक मिनट, सभी के ऑनलाइन ही है सभी क्या क्वेश्चन कर रहे थे आप बेटा? मुझे सुना नहीं है सही तरह से। सर ये तो क्वेश्चन 3 है, इसमें 35 दिए हुए हैं, तो वो सारे एक ही इनपुट से कर लें सॉल्व। 30 ये इसकी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये देखे ना, ये आप ये इसमें क्या लिखा है, हार्ड कोड कर लें या फिर वैल्यू को हार्ड कोड ही करना बेटा, आपने हार्ड कोड ही करेंगे ना। ठीक। ये मेरे ख्याल है प्लस है, आप इसको प्लस बना लें। ये ना इन्होंने ये पाइप साइन शो हो रहा है, मेरे ख्याल है कुछ कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हो गया इसको। ये मेरे ख्याल या डिवीजन है इन्होंने बनाया हुआ, पता नहीं क्या है, बट एनी हाउ आप इसको डिवीजन समझ लें, लेकिन यहाँ पे सिंबल मिसिंग है। सर ये असाइनमेंट ज्यादा नहीं है? क्या चीज? मैंने कहा असाइनमेंट ज्यादा नहीं सर? बेटा ज्यादा ही काम करेंगे तो सीखेंगे ना। देने को एक सवाल भी आपको दिया जा सकता है, बट प्रैक्टिस नहीं आप करेंगे। ये इसीलिए ज्यादा दिया है कि आप बैठ के इसको प्रैक्टिस करें। कोई इशू नहीं सर, हो जाएगी। हाँ, दैट विल मेक यू परफेक्ट। सर हमने मेरा आपको जो एडमिशन हुआ है कल ग्रुप्स में कर सकते हैं सर ये? जी बेटा, 6 लोग जो हैं वो एक असाइनमेंट कर सकते हैं, 6 लोग एक असाइनमेंट कर सकते हैं, और दे कैन डिवाइड द टास्क एंड इसके अलावा ये है कि वो जब असाइनमेंट 6 लोग एक असाइनमेंट के ऊपर रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है सर, सर। एक वीक की बच्चे एक्सटेंशन मांग रहे हैं सर। एक वीक यार, इस पे काम करें ना, इस पे काम करें। चले, एक वीक घर पे फारिग बैठे। सर हमने आपको सिर्फ प्रोग्राम सेट करना है, आउटपुट। क्या, एक मिनट ठहरो बेटा, ये तहरीम एजाज क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आप पूछ रही हूँ कि सिर्फ हमने प्रोग्राम आपको सेंड करना है, ये आउटपुट नहीं। नहीं, आउटपुट सेंड करने की जरूरत नहीं, आउटपुट तो मुझे पता है क्या होनी चाहिए। आप जस्ट मुझे प्रोग्राम सेंड करेंगे। स्पेशली ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, इट्स वेरी इजी, इसलिए ये बहुत ज्यादा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दिस इज वंस अगेन वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह, मैंने इसीलिए आपको हिंट के तौर पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट राइट जस्टिफाइड आप यूज कर सकते हैं। ये iOS फ्लैग्स वगैरह सर मैंने मेरा एडमिशन ये क्या कह रहे हैं बेटा? कौन बोल रहा है सर? जिस रोल नंबर नहीं मेरा मिला एडमिशन उसका परसों क्या? हुआ है, तो वो मैं गया तो मेरे लिए तो ये मतलब मैंने कल फर्स्ट क्लास ली थी। जी, अब बेटा ये देखें सही रसर, इसके लिए बेस्ट तो यही है कि आई डोंट नो कि आपके ये जो भी आपकी क्लास फेलोज हैं, ये आपसे कितना दूर हैं या आप किस तरह इनसे लिंक कर सकते हैं। तो इट वुड बी वेरी नाइस कि अगर आपका कोई क्लास फेलो आपको गाइड कर सके, क्योंकि अब हम वापस तो नहीं जा सकते ना, स्टार्ट कर सकते ना, रीस्टार्ट कर सकते ना ही। सर हम मैंने इसे हम ग्रुप में ऐड करके सब बता देंगे सब कुछ। ये सबसे अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। सर मेरा भी सर आज जिसे सेकंड डे है रोल सर। नंबर नहीं मिला वो क्या? बेटा आपकी कोई ऐसे ही मलिक सुभान जो है, ये भी ऐसे ही कोई अपने ग्रुप में ऐड करके किसी के साथ ऐड होके। सर सेकंड डे है मेरा भी, तो ज्यादा ना समझ नहीं थी लग रही। हाँ ऐसे ही है, सारी बात है, नेचुरल नहीं समझ आ रहा। उसामा सईद क्या कह रहा है? सर मुझे एक वीक हो गया लेकिन अभी तक मुझे रोल नंबर नहीं मिला। ये बेटा आप ना फिर हिम्मत करके आईटी सर्विसेज जाएं। सर्विसेज सर मैं आज ही आ जाता हूँ। अच्छा क्या कह रहे हैं बेटा? सर दोबारा बता दे क्या इशू है, कहाँ पर जाऊँ? मुझे अभी तक एक वीक हो गया आईटी अभी तक। सर्विसेज, आईटी सर्विसेज बेटा, आईटी सर्विसेज। ठीक है सर। ठीक है, चलो वापस आना। मुश्किल तो अच्छा, मतलब 2 बजे निकलना है। चलो
पता की बने साढ़े यार विजिटिंग ने बिल तो भैया ऑफिस पे यार मैं नहीं पछता ये बेटा आपने जाना है उधर आईटी सर्विसेज, वो आपको कुछ गाइड करेंगे। ठीक ओके सर, थैंक जी यू। सर। हाँ नंबर वन फिर उसमें लिखेंगे तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगी कौन आई एस स्ट्रीम में। हाँ जी बात अच्छी है। तो ऐसे नहीं करना है आई एस स्ट्रीम ऊपर हेडर फाइल दे के नीचे मेन में जो फंक्शन है उसमें सी आउट करवा के लिखना है। हाँ जी, आप इसे जब करके जो भी आपको समझ आता है, जैसे भी सोर्स कोड आप दोस्तों से डिस्कस करके जो भी आता है सोर्स कोड रन करें, आंसर अगर सही आ रहा है तो उसको देख लें कि आपने वो साइन सवाल जो है वो सॉल्व कर लिया जी। और कोई तहरी में जाज आप क्या कह रही थी बेटा, वो उसको डिस्कस करते हैं। अभी तो आपने कहा था ये वाला टॉपिक भी, इसको इससे पहले कोई और क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 1 में वो जो CTOs फ्लैग्स हैं वो तो हमने पढ़े नहीं है। ये सेट आईओएस फ्लैग ये वाले? जी सर, ये फंक्शन है कि हेडर फाइल है, ये क्या चीज़ है? ये मैंने ना आपको बताया था कि एक्चुअली ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पोर्शन है, इसमें एग्जिस्ट करता है। ये देखें ये सारे फिक्स्ड है या वगैरह वगैरह, इसको आपने एज इट इज अभी फिलहाल समझ लेना है कि भाई ये लिखने से ये होता है। इतना तो आप मतलब समझ सकते हैं। ये कहीं पे ना लिखा हुआ फिक्स्ड की है। ये सेट प्रेसिजन है, ये देखें ये सेट प्रेसिजन आप यूज कर रहे हैं ना ये यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे सेट आईओएस फ्लैग्स भी किए गए हैं। होगी सर? मैं इसमें सब कर रहा है लेकिन कौन सी साउंड का आई की मुलाकात हुई है। थैंक यू प्लेटा होता है। थैंक यू कोई खान भी होता है। नाश्ता भी नहीं होगा, ये नाश्ता ही समझो है ही नाश्ता। मैंने स्लिप के खा रहा हूँ की हो गया फिर क्लास चल रही। हाँ जी क्लास चल रही है तेरा प्रिंटर है चल रहे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जिसमें ये सेट आईओएस फ्लैग वगैरह यूज किए गए हैं। सेट विथ सर हाँ जी सर क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रिंग और कैरेक्टर लगा के यूज करके बना सकते हैं? ये बल्कि एक सेकंड होल्ड करें। ये देखें ये लिखा हुआ ना, मैंने आपसे कल ये जैसे कहा था कि ये यहाँ पे यूज किया हुआ है cout.setf iOS fixed iOS float field। इसी तरह से आपने ये यूज करना है। ये एग्जैक्टली देखें ये सेट iOS जो फ्लोट फील्ड वगैरह किया हुआ है, ये सेट iOS फ्लैग्स iOS डबल कॉलन राइट, ये आपने सी आउट के साथ यूज करना है। आप इसको सर्च जब करवाते हैं, ये मैं आपके सामने से इसको सर्च करवाने लगा हूँ एंड आई होप कि आप मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश। इसकी आप लिख लें जी इन C++। ये उसकी एग्जांपल्स बेबहा जो मतलब एग्जिस्ट कर रही हैं। ये कैसे करना है जी, ये देखें। अब चूंकि हम std यूज नहीं कर रहे, आपने लिखना है सी आउट एंगल ब्रैकेट सेट iOS फ्लैग। ये उससे थोड़ा सा इसने एक्स्ट्रा एग्जांपल दी कि शो बेस अपर केस एटसेट्रा, ये पाइप साइन यूज किया है। आप इसको नहीं भी यूज करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे सी आउट जैसे सेट प्रोसीजर लिखा है सेट iOS फ्लैग्स और यही जो स्टेटमेंट है ये लिख देंगे। मतलब इसको यूज कैसे करना है, सी आउट लिखना है और ये आपने इस्तेमाल करना है। जो सही हो गया सर। ये मकसद मेरे कहने का ये है आपको ये बताने का कि इट इज दैट इजी कि आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल के अंदर या जो भी इंजन आप यूज करते हैं सर्च इंजन, इट विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा अब जैसे यहाँ पे यूज किया है, मैं अभी इसके बारे में मैंने कहा था ना कि आई डोंट वांट टू टेल यू कि cout.setf वगैरह क्या है। व्हेन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर आई विल टॉक अबाउट दिस। और जब मैंने जैसे आपको असाइनमेंट दी हुई है उसकी 30 लास्ट डेट है, तो 30 लास्ट डेट के ऊपर रिमाइंड मी, तो मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि iOS क्या है और ये डबल कॉलन का क्या मकसद है और ये cout.setf का क्या मतलब है। ठीक है, चलें ठीक है। हम तमाम चीजें उस दिन बात करेंगे
30 को इनके बारे में जो भी मतलब मैंने डिटेल में बात नहीं की, जैसे ये मैंने कहा था ये STR एक पूरा एक एरे है जो एक चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक क्वेश्चन अभी पहले का वहीं पढ़ा है जो हमने डिस्कस करना था। ये क्वेश्चन था जी हमारे एक बेटे का, ये क्या है, इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि इसको समझाना आसान रहे। ये था जी क्वेश्चन, इसको हम पेंट में पेस्ट कर लेते हैं Ctrl V करके। ठीक है जी, उसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है, इसको थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली ये स्पेसिस वगैरह कैसे आ रही है। मैंने जैसे अभी आपसे बात की थी कि लेफ्ट जस्टिफाइड क्या होता है, आई होप के आपको पता है। ये सेंटर जस्टिफाइड है, ये उसकी वो कीज हैं, इसको ये लेफ्ट है कि लेफ्ट साइड पे आपने लिखना शुरू किया, ये सेंटर, ये राइट। तो यहाँ पे जो हम ये सेट विड्थ करके प्रिंट सी आउट कर रहे हैं, ये राइट जस्टिफाइड है ऑटोमेटिकली। जैसे कि चलें इस एग्जांपल को देख लेते हैं पहले हम। यहाँ पे लिखा है सेट विड्थ 5 और फिर n, ठीक है। n के अंदर क्या लिखा है 3928। अब आपने 5 की विड्थ सेट की है, यानी कि 1 2 3 4 5वां जो आपका स्पेस है वहां से आप लेफ्ट की तरफ लिखना शुरू करेंगे। आपने पहले 8 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 9 और फिर 3, ठीक है। इसी तरह फिर आपने ये D आउटपुट किया है, D के लिए आपने क्या लिखा है सेट विड्थ 8। अब आपने यहाँ से क्या उसको जो है 8 विड्थ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पे जाके उसने 5.19 जो है वो इस तरह से उसको क्या कहते हैं प्रिंट किया है नेक्स्ट लाइन में जाके 8वीं पे। अगर आपने ये इसी के आगे लिखा होता तो फिर उसने वहां से स्टार्ट करना था, छठे से ऑनवर्ड। अब चूंकि ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सी आउट सेट विड्थ 8, तो फिर ये 1 से काउंट करेगा 8 तक, और फिर 8 से जो है लेफ्ट की तरफ वो लिखना शुरू कर देगा। ये राइट जस्टिफाइड है, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट राइट जस्टिफाइड है। इफ यू वांट टू डू इट लेफ्ट जस्टिफाइड तो फिर आपको सी आउट में पहले लिखना होगा सी आउट, फिर ये एंगल ब्रैकेट्स, उसके बाद सेट iOS फ्लैग, iOS लेफ्ट या iOS राइट, जो भी आप करना चाहें। iOS राइट जो है ये ऑटोमेटिकली है बाय डिफॉल्ट, ये राइट जस्टिफाइड है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें जैसे कि यहाँ ये दिया हुआ है, इसमें लिखा है सेट विड्थ 4। सेट विड्थ 4 का मतलब ये है कि शुरू से लेके ये जो ये 4 तक था, 1, ये हमारे पास चौथी स्पेस है, ये तीसरी है, ये दूसरी है और ये पहली है। चौथी स्पेस से आपने स्टार्ट करना है, और ये जो मेरा ख्याल है ए है इसकी वैल्यू है 33। आपने चौथी से स्टार्ट किया, 33 लिखा, पहली 2 जो है वो एम्प्टी है, फिर आपने लिखा सेट विड्थ 5। अब ये उससे आगे कैलकुलेट करेगा इसको, 1 ये 2 3 4 5, 5वीं से शुरू होगा और इस बी की वैल्यू है 7132, तो ये राइट से लिखना शुरू करेगा लेफ्ट की तरफ। फिर उसके बाद आपने लिखा है सेट विड्थ हाई 4, ये 1 2 3 4, चौथी से आपने स्टार्ट किया हाई को लिखना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ये लिखा सेट विड्थ 2। अब आपने 2 ही सेट विड्थ की हुई है, इसलिए ये 2 के ऊपर ये लिखा जाएगा। यहाँ पे आपके पास कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये खाली नहीं है। उसके बाद आपने सेट विड्थ 4 किया है, तो इसलिए
1 2 3 4 कोई स्पेस नहीं है, और इसी का 2 दिया तो ये इसलिए कोई स्पेस। आप इसको जब बेटा करके देखेंगे ना, रन करके, तो देन जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज आपने सारा जो टाइम है इसी में लगा दिया। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट जाना चाह रहा था, तो अभी हम फिर नेक्स्ट का बात करते हैं। चैप्टर है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का, उसके ऊपर, एंड दिस इज बिट मोर। जी बेटा, आप कल बता रहे थे इस बुक के अलावा भी और बुक कोई पढ़ेंगे, वो भी लैंग्वेज की होगी? बेटा वो यही है, ये देखें उसमें थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है। ये बुक है डिटेल एंड डिटेल, ये मल्टीपल बुक्स हैं सी प्लस प्लस की, ये डिटेल एंड डिटेल की है। इसके अलावा रॉबर्ट लव की, इसमें भी वही है, इंट्रोडक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब इसने देखो वो बहुत ज़्यादा बात ही नहीं की। हमने जो 2-3 चैप्टर पढ़े हैं इसके, इनपुट आउटपुट और ये, वो उसने डायरेक्ट उसके ऊपर ही गया। वो डायरेक्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर पे, फिर फंक्शन अरेज एंड पॉइंटर स्ट्रिंग्स। हम उसमें 9वें चैप्टर तक जा रहे हैं, ये 5वें में। ये थोड़ा सा चीज़ों को अज्यूम कर रहा है कि यू विल गेट दैट फास्ट। अच्छा, अब हम बात कर ठीक हो लेंगे गया सर जी, बहुत शुक्रिया। कंट्रोल कंडीशनल स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स मीन के कुछ आप कह लें कि कुछ स्ट्रक्चर साख्त, आप उसको उर्दू में कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट इस किस्म की हैं, और वो जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें हम कोई कंडीशन यूज कर रहे हैं। एंड आई होप यू नो कंडीशन का मतलब क्या है। इसके अंदर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आज, नेक्स्ट वीक हम इसको कर लेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स की टाइप क्या है, ठीक है। मैं आपको इसका ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ। जो स्ट्रक्चर्स की टाइप हैं, जस्ट लाइक कह लेंगे लॉजिकली हम बात कर रहे हैं कि हम अगर बात करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग फॉर्मल सी प्लस प्लस, कि जी आप सोचते हैं कि जी मैं अगर मेरे नंबर कितने आए तो मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हो सकता है, मेडिकल में, या लेट से इसमें इंफॉर्मेशन साइंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें दाखिला हो सकता है। अगर इससे कम नंबर आएंगे तो मैं मतलब नहीं यहाँ दाखिला होगा, फिर लेट से किसी और जो डिपार्टमेंट है उस मीन्स में भी आपको स्विच करना पड़ जाए, कोई केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उसमें भी काफ़ी नंबर ही, वैसे तो आजकल मेरिट हाई जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, उसमें आपको दाखिला मिलेगा। अगर उससे भी कम नंबर आए तो फिर आपको फलां जगह दाखिला मिलेगा। अगर उससे भी कम नंबर आए तो आपको आर्ट्स जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उससे कम नंबर आए तो आप मे बी आर्ट्स में भी दाखिला ना मिले, इंग्लिश वगैरह में, फिर जो है यू में नीड टू स्टार्ट सम वर्क। ठीक है, तो ये क्या, ये कंडीशंस हैं कि अगर ऐसे होगा तो ये होगा, अगर ऐसे होगा तो ये होगा, अगर ऐसे होगा तो ये होगा। दीज आर कंडीशंस, और उसकी बेस के ऊपर आप अज्यूम करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लैंग्वेजेस के अंदर जो है इसको हम कंडीशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। कि इसका तरीकाकार क्या होता है, आप ये कीवर्ड है, ये स्मॉल आई है, स्मॉल आई नॉट कैपिटल, दिस इज अ कीवर्ड इफ। उसके बाद हम ये ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये यूज करते हैं। वी राइट आवर कंडीशन इन दीज पैरेंथेसिस। अभी थोड़ी देर तक आना बेटा, मैं ये लेक्चर कंप्लीट करना है। इफ आपका ये कीवर्ड है, फिर ये कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर क्या करते हैं, आप बताते हैं कि जी अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करें। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इट इज फॉल्स, मतलब यहाँ पे नंबर लगाया हुआ। मिसाल के तौर पे मैं ये कंडीशन इस तरह लिखता हूँ, पहले मैं इनपुट करता हूँ मार्क्स इनपुट करने से पहले मैं एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करूंगा। मैं मैसेज डिस्प्ले करूंगा जी कि सी आउट एंटर योर मार्क्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक लाइन। ठीक है जी, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल इससे पहले डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर m या मार्क्स। फिर मैं यहाँ पे सी इन मार्क्स करता हूँ m।
अब मेरे पास नंबर जो है वो आ गए m के अंदर। मैं यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इफ m इज लेट्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो कंडीशन इसमें लगा दी कि या तो इससे ज्यादा बड़ा है या इसके बराबर है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 950, अगर तो 950 से ज्यादा है या 950 के बराबर है तो फिर ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई ये एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज यहां से वो जंप करके कंट्रोल जो है इन स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये कब जो है वो एग्जीक्यूट हो सकेंगी, जब ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ट्रू का मतलब क्या है कि m जो है उसके अंदर वैल्यू 950 से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जो कंट्रोल जिसको हम कहते हैं या जो कंप्यूटर एग्जीक्यूशन कर रहा है वो जंप करके नेक्स्ट आ जाएगी। ये आपने वो उसमें देखा होगा फ्लो चार्ट के अंदर कि हम ये एक डायमंड स्ट्रक्चर या ये डब्बा था जो बनाते हैं डायमंड की शेप का, या एक रेक्टेंगल जो टेढ़ी सी है, तो ये हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट दैट इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट, इस को इफ को। अब ये इफ की टाइप्स हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट इफ है कि आपके पास आप किसी एक कंडीशन को इस इफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एडिशन क्या हो सकती है, इसमें एडिशन अगर हम करना चाहें, अगर जैसे कहते नहीं कि या ये तो या ये, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो इसको एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम उसके लिए एल्स का कीवर्ड यूज करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करें, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट करें। मतलब या ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द नेक्स्ट, क्या लेंगे उसकी, अभी मैसेज किया है किसी ने मेरा हल को, ठीक है जी, पता नहीं आप क्वेश्चन आप मैसेज कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे कि अगर तो ये एक अकेला इफ भी आप यूज कर सकते हैं, आप इफ को एल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसको डिटेल में एग्जांपल्स को दोबारा डिस्कस करूंगा। आई एम गिविंग यू जस्ट द आइडिया। फिर आप इसके अलावा इसकी एक जो वेरिएशन आप कह लें वो ये भी हो सकती है कि सर अगर कमांड ठीक होगी तो इफ चलाएगा, नहीं तो एल्स में भेज देगा, ऐसा ही है? ऐसे ही है, ऐसे ही। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो चलाएगा। ये जो हमने एक उसमें एक कह लें कि ये बंद किया, ये ब्रेस स्टार्ट, ये ब्रेस बंद, इस स्ट्रक्चर को चलाएगा। अदरवाइज वो एल्स में भेज देगा। एल्स लगाया है तो एल्स में भेज देगा, नहीं तो जहां पे ये खत्म हो रही है वहां से स्टार्ट करेगा। ओके सर। एल्स लगाया तो उसमें ले जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और जो है, ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी, हम एक और एग्जांपल यूज करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स और भी हैं लेकिन मैं चंद एक यूज करना चाहता हूँ। एक और एग्जांपल है इफ, ये हमारे पास, बल्कि मैं ये एफ जो ऐसे लिखा जाता है वैसे इफ। अब एक स्टेटमेंट जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने, अगर ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो इसको रन करें। अब ये हमारे पास रेडियो बटन की तरह है। अगर आपने रेडियो बटन देखे हो, हमारे पास जो पहले रेडियो होते थे या वो टेप रिकॉर्डर होते थे, उसके जो बटन होते थे वो अगर एक मतलब प्रेस करें तो बाकी सारे अप हो जाते थे, मतलब एट ए टाइम एक बटन प्रेस होता था। अब हमारे पास इस किस्म की एक सिचुएशन है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, उनमें से हम एक ही चेक करना चाहते हैं कि एक ही ट्रू हो, बाकी जो है वो हम उसको कंसिडर ना करें। मिसाल के तौर पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा, अगर लेट्स से ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स रन होगी, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे पास ये लास्ट में एल्स आ गया, फिर ये रन होगा। अब होता क्या इसमें, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी सारा जो है वो कोई चीज आगे जाएगी नहीं, कंट्रोल। अब अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है दूसरी, तो फिर यहाँ पे नहीं हम जाएंगे, ये बाकी जो रह गया।
अगर ये वाली ट्रू हो जाती है, ये दोनों फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो जाती है, तो फिर हम ये वाला एग्जीक्यूट करके ये पूरे स्ट्रक्चर में से निकल जाएंगे। अगर ये तीनों फॉल्स हो जाती हैं तो इसमें हम आ जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ। वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर फॉर्मली नेक्स्ट वीक। तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ इफ यू हैव। सर अटेंडेंस लगा दी? अटेंडेंस बेटा सबकी लग रही है कि आपकी अटेंडेंस इतनी ज्यादा है कि पॉसिबल ही सर नहीं। मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही बेटा आपकी अटेंडेंस इसलिए नहीं लग रही कि आपका ना वो रोल नंबर नहीं होगा। सर नुमान वड़ैच की अटेंडेंस लगा दें सर जी, वो आज ना बिजी था, हॉस्पिटल में है, इसलिए वो लेक्चर नहीं ले सकता। बेटा ये तो है ही, ये किस्मत ही है उसकी। अब आपने बता दिया मुसलमान वड़ैच, मुझे ढूंढ के उसकी एक्शन लगानी पड़ेगी। सर ये मैं देखता हूँ ये सामान है कि नहीं। सामान मेरा ख्याल है मेरे पास है ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही एब्सेंट है। सर वो जो आपने असाइनमेंट दिया, आज मेरा सेकंड डे है क्लास का। सर उस्मान ही नुमान नहीं होती, जैसे वो कानून पास हो गया ना तो हर किसी पे लागू होना है। सर उस्मान ही नुमान है नुमान नुमान NOUMAN। चले चले जो भी है सभी सभी की लग जाएगी प्रेजेंट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेट iOS की जगह सेट विड्थ तो यूज कर सकते हैं, उससे भी तो वो जो भी आप यूज करना चाहेंगे। सर आज मेरा सेकंड डे है, आपने जो असाइनमेंट दिया उसके कुछ समझ नहीं आया। बेटा ये मैंने कहा ना, कोई माफी नहीं है, चाहे सेकंड डे है चाहे मतलब अगर 20 डेज है, यू हैव टू गो विद इट। अपने दोस्तों से पूछें, जो भी करें। ठीक है, ओके।